गिरिडीह के बड़कीसरिया नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में वार्ड की उम्मीदवार सुनीता देवी भी पूरे जोश के साथ प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। सुनीता देवी इन दिनों डोर टू डोर संपर्क कर आम जनता से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और समाधान का आश्वासन दे रही हैं। जनता के बीच उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई नेत्री नहीं हूं, बल्कि आपकी सेवा के लिए आई हूं, सेवा ही करूंगी। सुनीता देवी ने अपने मुख्य मुद्दों में नाला निर्माण, सड़क सुधार, स्वच्छ पेयजल, स्कूलों की स्थिति में सुधार, बिजली व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि वे विजयी होती हैं तो अपनी ओर से एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, जिससे आम लोगों को आपातकालीन स्थिति में बड़ी राहत मिल सके। सुनीता देवी का चुनाव चिन्ह घन छाप है और इसी आधार पर वे जनता से समर्थन की अपील कर रही हैं। बड़कीसरिया नगर पंचायत चुनाव में बढ़ती सरगर्मी के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। घन छाप है। अगर हम इस चुनाव में जीतते हैं तो सबसे पहले जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था कि नगर सरकार ऐसी होनी चाहिए कि स्थानीय लोगों के समस्या को अपना केंद्र बिंदु मानकर काम करें, मैं उसी दिशा में काम करूंगी। काफी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, एक से एक बेहतर बढ़कर प्रत्याशी है जो कि काफी देखा जा रहा है, अपने आप को समाज सेवी कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं 10 से 15 साल समाज सेवा के, उनसे आपका मुकाबला कैसा रहेगा? हम वो नहीं जानते हैं कि क्या मुकाबला रहेगा लेकिन यहाँ का जो समस्या है अभी होल्डिंग टैक्स के बारे में, जो देखते हैं कि सरिया के आसपास ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ किसी तरह का सुविधा नहीं है, ना पक्की सड़क है, ना पानी का सुविधा है, ना किसी का घर में शौचालय है, किसी का घर में नहीं है, जो बहुत गरीब है और वहाँ नगर घोषित कर दिया गया है, जिसका शहर और देहात का एक जैसा होल्डिंग टैक्स लग रहा है। जितने भी प्रत्याशी देखा जा रहा है कि जितना जो वादा करना चाहिए, जो विधायक सांसद वादा नहीं कर रहे, उससे एक से एक बड़ा वादा यहाँ के जितने भी नगर पंचायत के प्रत्याशी वो कर रहे हैं। हम नहीं जानते, हम दूसरे के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। हम दूसरे के बारे में जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? जनता की सबसे बड़ी समस्या अभी देखने में आ रहा है कि ये होल्डिंग टैक्स के बारे में ही ग्रामीण क्षेत्र वाले बोल रहे हैं कि हम लोग मर जाएंगे, ये इस तरह से होल्डिंग टैक्स रहेगा तो हमारे बच्चे लोग, अभी हम लोग इतना मजदूरी करके कुल्ली बाड़ी करके घर तो बनाए हैं, लेकिन इसका टैक्स लग रहा है शहर जैसा, जो कि किसी तरह का वहाँ सुविधा नहीं है। अब जनता आपको चुनाव जिताते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? ये सरिया को सुंदर सरिया, स्वच्छ सरिया, विकसित सरिया, शिक्षित सरिया का निर्माण करूंगी। अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद गायब हो जाते हैं। हम नहीं जानते, वही तो बोले कि हम नहीं जानते कि क्या कौन वादा करता है, नहीं करता है, लेकिन हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि जो यहाँ के आम जनता का समस्या है या सरिया का, बड़कीसरिया नगर पंचायत का, उसको मैं समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसा तक कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं 24 घंटा अवेलेबल रहूंगी जनता के सुनवाई के लिए। स्थानीय मुद्दा क्या, उसका समाधान कैसे करेंगे? उसका समाधान वार्ड सदस्य से विचार करके उसका समाधान करेंगे। अपना चुनाव चिन्ह को लेकर के आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपना चुनाव चिन्ह लेकर के हम जनता से अपील करना चाहूंगी कि मुझे भारी से भारी मतों से वोट दे करके मुझे विजय बनाए। मेरा चुनाव चिन्ह घन छाप है 17 नंबर पे। चुनाव आते ही देखा जा रहा है कि समाज सेवियों को बाढ़ आ गया है। सब लोग बोलते हैं अपने आप को हम समाज सेवी है, 10 साल 15 साल जनता के हित में काम किए। बताइए आखिर असली समाज सेवी कौन है? देखिए, बहुत कुछ लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन हम समाज में एक नए रूप में आए हुए हैं और हम देखना चाहते हैं, मेरे से यही है कि हम देखना चाहते हैं यहाँ की जनता को, कि जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे यहाँ के लोगों को। और ये हम
ऐथी करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ समाज को आगे बेहतर करने के लिए आए हुए हैं, लोगों को, सरिया नगर पंचायत को। आपके अंदर क्या गुणवत्ता देखे यहाँ का लोग जो कि आपके पास पूरा जनता का हुजूम लगा हुआ है? यही है, जनता से हमारा आग्रह है कि हमको लोग चुन के भेज रहे हैं, यहाँ से लोग मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप आइए, आगे बढ़िए और बढ़ के आप मेरे को मतलब सारे सरिया नगर वासियों को हमको मदद करें, आप आगे बढ़ चढ़ के। ये चुनाव दलीय नहीं है, लेकिन काफी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो दल का समर्थन उनको मिल रहा है। तो मैं दल से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक सरिया नगर पंचायत के सारे मेरे मेरे सारे परिवार के रूप में यहाँ सरिया वासियों को मेरे परिवार के रूप में है, और उसी का आज मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो क्या लगता है इस बार जनता किसकी ओर, बदलाव की ओर या फिर? जनता चाह रही है कि जो अच्छे परिवार से आए, जो मेरे साथ समर्थन करे, मतलब जो हम जिनसे हमको बैठ के बात कर सकते हैं, वही जनता चाह रही है। जनसंपर्क अभियान में किस प्रकार से बड़े बुजुर्ग माता बहन का आपका समर्थन मिल रहा है? जो माता बहनें हैं सरिया की, वो पूरे दिल से मेरे को मदद करने के लिए तैयार है। अपने आपको इस मैदान में कहाँ तक देख रहे हैं आप? इस मैदान में सारे लोग बिल्कुल मेरे पक्ष में हैं, ठीक है, मेरे पक्ष में भी हैं, और बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी चाह रहे हैं लोग कि आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ के हम लोग को मदद मिले, महिलाओं के लिए मदद बढ़े, और किसी भी तरह का जो भी कामयाब है सरिया के लिए उसको बढ़ चढ़ के हम करेंगे। यदि जनता आपको मौका देती है तो विजय होने के बाद सर्वप्रथम कार्य आपका? पहले सर्वप्रथम यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं सरिया में, महिलाओं आती बाहर से लोग दर दराज से, शौचालय की यहाँ व्यवस्था नहीं है। मैं पहले महिलाओं के लिए व्यवस्था करेंगे शौचालय के लिए, पहला मेरा उद्देश्य। दूसरा में मेडिकल के लिए यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मेडिकल सरिया में सिर्फ खुला हुआ है, लेकिन एक डॉक्टर की पता नहीं है, ठीक है। जनता सेवा में आप पहली बार कूदे हैं तो पहले से भी आप सेवा में है, लेकिन हम इस मैटर में, इस चीज में नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति के रूप में हूँ। शिक्षा को आप यहाँ किस तरह देखते हैं? शिक्षा में मैं जितना बढ़ चढ़ के करूंगा शिक्षा के बारे में, मेरे बेटे जो हैं, बच्चे लोग को हम बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक है, उसी के मतलब सभी लोग का आशीर्वाद से किए गए हैं। धन्यवाद। स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय होगी? स्वास्थ्य के लेके यहाँ बहुत परेशानी है, लोगों को रांची पटना जाना पड़ता है, कहीं भी एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं, आने में बहुत देर हो जाती है, तब तक पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही। तब पहले जीतने के बाद हमें सबसे पहले एम्बुलेंस का अपने तरफ से हम रखेंगे, और हर परिवार को व्यवस्था देंगे, अवेलेबल 24 घंटा मिलेगा उसके लिए।